अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और कोशिश कर रही हूँ वादे के मुताबिक आप सबके साथ अपने पाकिस्तान ट्रिप के व्लॉग्स जो हैं अब डेली बेसिस पे शेयर करूँ। डेली पे तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जिस तरह की स्केड्यूल चल रहा है, जिस तरह की रूटीन यहाँ चल रही है, बट फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो आप सबके साथ अपनी रूटीन यहाँ की या यहाँ के जो मेरे जैसा भी मेरा यहाँ पे टाइम गुजर रहा है वो मैं सबके साथ शेयर करूँ। अगर आप सबने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो लाइफस्टाइल विद सहरीन को सर्च करें और उस पर आप मेरा लास्ट व्लॉग देख सकते हैं, जो कि मैंने सिटी सेंटर सदर रावलपिंडी की शॉपिंग उसमें शेयर की है। और ये भी कुछ क्लिप्स उसी शॉपिंग के दौरान के हैं, क्योंकि अगर आप वेडिंग इवेंट्स के लिए शॉपिंग करते हैं तो आपको पता है कि उनके साथ मैचिंग की ज्वेलरी ख़रीदना और फिर जूते ख़रीदना वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त वैरायटी है, इतनी ह्यूज, आपको चॉइस में करना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको मार्केट्स में मिलती है। ज्वेलरी की अगर आप सेक्शंस में जाते हैं ज्वेलरी ख़रीदने के लिए, या अगर आप ड्रेसेस ख़रीद रहे होते हैं अपने लिए आउटफिट्स वगैरह, या फिर आप शूज़ ख़रीदने जाते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग ज्वेलरी की कुछ चीज़ें ख़रीद रहे थे बच्चों के लिए। जो ड्रेसेस उनके हमने ऑलरेडी बाय कर लिए थे, उसके साथ मैचिंग उनके कॉस्ट्यूम्स के साथ मैचिंग ज्वेलरी हमने लेनी थी, तो वही हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे। बड़े खूबसूरत पीसेस मुझे यहाँ नज़र आए हैं और प्राइसेस भी अगर कंपेयर किया जाए तो जैसा कि हम लोग बाहर की कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं वहाँ पे ये चीज़ें अगर मिलें तो वहाँ की करेंसी के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो बहुत ज़्यादा रुपए बनते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी हिसाब से हम कन्वर्ट करें तो ये ज्वेलरी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। खैर जनाब, मैं वहाँ से फिर हम लोग सिटी सेंटर रावलपिंडी से बाद हमने नेक्स्ट डे राबी सेंटर जो है मरी रोड रावलपिंडी पे, वहाँ हमने विज़िट किया था और फिर वहाँ हमने बाकी की शॉपिंग अपनी की थी। और यहाँ पर हम कुछ खुस्सा वगैरह भी देख रहे थे बच्चियों के लिए, क्योंकि वो चाह रही थी कि क्योंकि एक दिन के हमने उनके ट्रेडिशनल आउटफिट्स बनाए हैं तो उस हिसाब से वो चाह रही थी उसके साथ मैचिंग खुस्सा खरीदने जाए। पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा है और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है वो इस तरह का है कुछ। आप घर से निकलो तो एस्टीमेट ये रखो, अगर आपने किसी तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव पे जाना है तो ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए अफशा? एस्टीमेट कितना रखें हम घर से निकलने? 1 घंटे का? मुझे तो ज़्यादा लग रहा है 1 घंटे से भी ये वीकेंड थोड़ी है, ये तो हम वर्किंग डे में जा रहे हैं और ये सिचुएशन है। रोड के दोनों अतराफ पे आप देख सकते हैं कि लाइंस लगी हुई हैं। वैसे ये जो वाइब्स हैं ना, ये आपको ओवरसीज़ में कहीं नहीं मिलती, ये प्योरली पाकिस्तानी वाइब्स हैं। तो जो कभी कभी आते हैं वो इसको इंजॉय करें, और जो डेली यहाँ पे इस ट्रैफिक में मूव ऑन करते हैं तो वो मुझे नहीं पता कैसा फील करते हैं। कैसा फील करते हो भाई तुम लोग? सब्र करते हैं मेरा भाई कह रहा है हम सब्र करते हैं। सब्र तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि एट द टाइम अगर 3 लाइंस होनी चाहिए जाने वाली ट्रैफिक की और 3 ही आने वाली, तो शायद इतना ज़्यादा ना वो कंजेशन ना बने रोड पे। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे 5-5, 6-6, 7-7 लाइंस बनी। हर बंदे ने गाड़ी जो है ना वो आगे निकालने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही किसी तरह पहुँच जाऊँ। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक की सिचुएशन जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी ही होती है। अब हम सिटी में एक्चुअली एंटर करने वाले हैं, मेन रावलपिंडी सिटी में, पिंडी के अंदर। तो बस ये सिचुएशन है यहाँ पर। अभी तक हम बाहर ही बैठे हैं। ट्रैफिक का हाल तो आपको मैंने वीडियो क्लिप में दिखा ही दिया है। जिस दिन हम लोग राबी सेंटर रावलपिंडी आए थे उस दिन भी, हालांकि वीकडे था, वीकेंड नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होती है यहाँ पे। वीकडे हो या वीकेंड हो, ऑलमोस्ट पिंडी जब भी आना हो तो तकरीबन ट्रैफिक का यही आलम होता है। चाहे आप सदर आ रहे हैं या मरी रोड, ये बेसिकली कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपने ट्रैवल करना होना तो आपको अपने एग्जैक्ट टाइम से 1-2 घंटे एक्स्ट्रा ही सोच के घर से निकलना पड़ता है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा रश आवर्स में भी वहाँ पे ट्रैफिक होती है और आपको बहुत मुश्किल होती है। खैर जनाब, यहाँ राबी सेंटर में जब हम आए, राबी 2 में हम लोग फर्स्टली आए थे। बेसिकली हमने कुछ
ड्रेसेस वगैरह जो वेडिंग डेज के लिए देखने थे, शादी के इवेंट्स के लिए। तो उस सिलसिले में हम आए थे और पहले हमने एक जो है ना कंप्लीट पूरे राबी सेंटर 2 का जो विज़िट किया है। कुछ शॉप्स थी, सेलेक्टेड शॉप भी थी, वहाँ भी हमने देखा। जो चीज़ फिर हमने देख ली हुई थी वो हमने शॉर्ट लिस्ट की कि कौन सी चीज़ ड्रेसेस हमें ज़्यादा अच्छे लगे हैं। फिर हमने उसके ऊपर जो है वर्कआउट किया है और फिर उसके बाद जाके हमने फ़ाइनल की थी चीज़ें, फ़ाइनलाइज़ की थी। तो खैर जनाब, वेडिंग शॉपिंग करनी हो तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। रेडी टू वेयर हम लेना चाह रहे थे ड्रेसेस, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें हमें रेडी टू वेयर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, या कुछ ऐसी थी कि जिनमें साइज़ वगैरह के इश्यूज़ थे। तो हमने उनको फिर ऑर्डर पे कस्टमाइज़ करवाया है। ऑल्दो के टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, तो उस हिसाब से फिर भी उन्होंने हमें जो है 1 वीक में ये बना के देने का वादा तो किया हुआ है सब शॉपकीपर्स ने। अभी तक जब तक मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी तक मैं गई नहीं हूँ। वो ड्रेसेस पिक जो है हमने अगले दिन करने हैं जाके। जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उससे नेक्स्ट डे हमने जाके पिक करने हैं। अब देखते हैं कि जो टाइम उन लोगों ने हमें दिया है उस गिवन टाइम के ऊपर हमें वो ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर होते हैं या नहीं होते, क्योंकि टाइम बहुत कम था। वो जिन शॉप्स पे हमने ऑर्डर प्लेस करवाए हैं वो ऑलरेडी हमें यही कह रहे थे कि आप हमें बहुत कम टाइम दे रही हैं, और आजकल वेडिंग सीज़न है तो इस वजह से हम लोग काफ़ी बिज़ी हैं और ऑर्डर के पीसेस हम नहीं बना रहे। तो हमारे पास पहले से लोगों ने 2-2 महीने पहले से ऑर्डर दिए हुए होते हैं। तो खैर फिर भी हमने कुछ उनको रिक्वेस्ट वगैरह की है, और कुछ शॉपकीपर्स ने हमारे साथ ताउन किया और उन्होंने कहा कि ठीक है वो हमारे ऑर्डर के पीसेस बनवा देंगे। तो इंशाल्लाह आउटफिट्स की डिटेल मैं अभी नहीं रिवील कर रही हूँ, वो जब हमें मिल जाएंगे और हम लोग जब वेडिंग इवेंट्स में उनको पहनेंगे तो तभी आपको फाइनली दिखाएंगे। तो होपफुली अल्लाह करे कि पहले तो वो आउटफिट्स अच्छे बन जाए जैसा कि हमने उनको ऑर्डर प्लेस करवाया है, सेम एज़ इट इज़। अगर वो चीज़ें हमें बन के मिल जाएँ तो दैट विल बी गुड इनफ। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए हुए थे वेडिंग की जो शॉपिंग हमने की है। अभी मैं रिवील नहीं करूँगी कि मैंने कौन सा डिज़ाइन पिक किया है या कौन सी ऑर्डर पे प्लेस की है, लेकिन इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन जो है मौजूद थी वेडिंग वेयर के हिसाब से। और अगर आप रेडी टू वेयर लेना चाहते हैं तो इस तरफ इनके पास कुछ रेडी टू वेयर भी मौजूद है। बाकी सब ये ऑर्डर पर भी प्लेस करते हैं। मैक्सिमम कितने दिन का भाई टाइम लेते हैं आप? कम से कम 20 दिन में वो बना देते हैं। और अगर उससे भी शॉर्ट टाइम है, जैसे मेरे पास बहुत कम टाइम था तो भाई ने बना के दिया है, हाँ काम नहीं है इस वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। विद इन अ वीक ये इंशाल्लाह हमें जो है प्रिपेयर करके देंगे जो भी हमने ऑर्डर इनके पास प्लेस किया। और प्राइसेस भी इनकी मुझे बहुत मुनासिब लगी है माशाल्लाह से। इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। थैंक यू सो मच भाई। जो भी आएगा कस्टमर उनको हम जी और बना इंशाल्लाह। सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो राबी 2 में इनकी शॉप है। मैं इनकी शॉप का जो कार्ड है वो भी मेंशन कर दूंगी। अफशा ज़रा थोड़ा सा आप पीछे हो जाए। डिसेंट ड्रेस के नाम से है इनकी शॉप नंबर 78, फर्स्ट फ्लोर, राबी 2, रहमानाबाद, मरी रोड, रावलपिंडी, ये इनका एड्रेस है। अगर आप आना चाहते हैं, पिंडी इस्लामाबाद से हैं, इवन कहीं से भी हैं, आप लोग ऑनलाइन भी लेते हैं? ऑनलाइन भी लेते हैं। ऑनलाइन भी ये लोग ऑर्डर्स लेते हैं। और जिस तरह का आपको ये व्हाट्सएप के नंबर्स इनके मेंशन होंगे, मैं आपको जो है स्क्रीन पे भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी इनके नंबर्स, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप व्हाट्सएप पे इनके साथ कांटेक्ट कर लें। डिजाइनर का पीस है ना, हाँ वो भी हम कॉपी करके सेम बनाते हैं। ठीक है। और जैसे डिज़ाइनर पीसेस आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं, तो इनके पास ये भी आपको सहूलत है कि आप इनको पिक्चर भेजें, ये आपको सेम कॉपी करके डिज़ाइनर पीस जो देंगे। मैंने भी जो सेलेक्ट किया है वो भी एक मास्टर पीस है एक लिहाज से, क्योंकि बहुत डिफरेंट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ कि मुझे मार्केट के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट लगा है, सो मैंने वो सेलेक्ट किया है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आएंगे आपको कस्टमर और लाइफस्टाइल विद सहरीन के तवस्सुत से। अल्लाह हाफिज़। आप दिखा देना एक दो लहंगे। हम अभी तरीन फैब्रिक्स पे हैं और इनके पास भी बहुत अच्छी कलेक्शन है। पार्टी वेयर लहंगाज हैं इनके पास, रेडी टू वेयर भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मेक टू ऑर्डर बनाना चाहते हैं तो वो भी इनके पास आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारे पास चूँकि लेस टाइम था, विद इन अ वीक हम लोग इनको कह रहे हैं कि हमें रेडी करके दें। सो वी प्लेस्ड आवर ऑर्डर्स, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू गेट दैम नेक्स्ट वीक।
बट इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। पेस्टल्स में भी बहुत अच्छे कलर्स हैं, और अगर आप इनको डार्क कलर्स में भी डाई करवाना चाहते हैं सो दे हैव ऑल्सो इन द डार्क कलर्स। और ये मैक्सी जो है ना इनकी शॉप की कह लें कि हाईलाइट है, बहुत ही नाइस मैक्सी है। और प्राइसेस जो है इनकी थोड़ी सी हाई है, लेकिन अगर आप इनके स्टोर पे विज़िट करेंगे तो उसमें ये आपको शायद प्राइसेस जो है आप बार्गेन करा सकते हैं। वो पीछे वाली भी दिखाएं थोड़ी सी जो है ना, उसमें जो पेप्लम स्टाइल में, वो भी दिखाइएगा। हाँ ये भी अच्छी लग रही है। इसकी क्या प्राइस बताई थी आपने? ये 55,000 की। अच्छा, इसके ऊपर भी बहुत नाइस गोटा वर्क हुआ हुआ है, और रेशम का काम जी सारा रेशम का और गोटा वर्क हुआ हुआ है। थोड़ा क्लोज करके दिखाओ बेटा। और लाइटिंग का थोड़ा सा है इस वक्त इशू हो रहा है, लेकिन बहुत नाइस ये भी मैक्सी बनी हुई है। प्राइसेस जैसे कि मैंने इनकी बताई हैं आपको, ये आप जब शॉप पे विज़िट करेंगे या ऑनलाइन अगर आप इनके इन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको प्राइसेस आपके साथ डील कर लेंगे जिस तरह से भी है। पास इधर से दिखाओ। एक ये देखिए ये वाला। अच्छा, ये वो मरियम नवाज वाला स्टाइल है, अब आप लोगों ने बूंदी पे बनाया है शायद। फ्रंट बैक सेम है इसका। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितने का? ये इसका ब्लाउज भी है 65,000। ये ब्लाउज के बीच में दुपट्टा भी लगा हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर भी देखिए बहुत ही नीट मिरर वर्क हुआ हुआ है, बड़ा खूबसूरत डेलिकेट सा काम है। और दुपट्टे के ऊपर भी इससे 4 साइड बॉर्डर है विद केरन एंड लेस। आप जब आएंगे ना इसी टाइम कर इसमें अगर कुछ कलर में बनवाना चाहे कलर भी हो जाएगा ना। वैसे तो ये ऑफ वाइट में बना हुआ है इनके पास, लेकिन अगर आप मेक टू ऑर्डर करते हैं तो कलर में भी बन सकता है। ये कलर डाई हो जाता है ना इसको पॉज करो आगे से। और ये पेप्लम स्टाइल में भी इनके पास काफ़ी अच्छा बना हुआ है पीस। ये देखिए ये ऑर्गेन्जा नेट पे बने हुए हैं। इसका भी काफ़ी डेलिकेट सा काम है। फ्रंट की जो टॉप है उसके ऊपर बहुत ही नाइस सा लोडेड वर्क हुआ हुआ है, और सारा हैंडमेड है। ये अच्छा काम इन्होंने बनवाया हुआ है। स्पेशली जो बच्चियां हैं, यंग टीनेज बच्चियां, उनके साथ ये चीज़ें बहुत स्मार्ट लगती हैं पहने हुए। इसके साथ भी दुपट्टा है और नेट का दुपट्टा है ये साथ में ना। तो ये रेडी टू वेयर भी इनके पास अवेलेबल है, और अगर आप ऑर्डर पे प्लेस करना चाहते हैं, ऑर्डर प्लेस करके बनवाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का कलर, तो वो भी ये बना के देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक और बिज़ी से डे के बाद हमने जो है ना अब सोचा कि हम लोग कुछ स्नैक्स एंजॉय कर लें। इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी शदीद किस्म की सर्दी है। टेम्परेचर्स जो हैं वो आए दिन माइनस में जा रहे हैं सर्दी की वजह से। तो आपको पता है कि सर्दी में गर्मा गर्म पकौड़े हों तो क्या ही बात है। और फिर वो भी जो कहते हैं ना कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में डिफरेंट तरह के स्टॉल्स लगे होते हैं पकौड़ों के, समोसों के, इस तरह की चीज़ें गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही और है। ये सबसे अच्छी बात है कि हमें तकरीबन हम 2 दिन तक कॉन्टीन्यूसली जो है राबी टू आते रहे हैं। राबी टू मरी रोड रावलपिंडी में है। और जो आपने ड्रेस यहाँ पे आपको रेडी टू वेयर भी मिल जाते हैं, कुछ शॉप्स पे हैं ये ऑप्शंस भी। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा है कि अपनी पसंद से कस्टमाइज़ कराना है, कोई कलर आप स्पेसिफ़िक बनवाना चाह रहे हैं, तो ऑर्डर पे आप प्लेस करा सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं। मैक्सिमम जितना भी आप टाइम दें, 1 महीने का टाइम भी दे तो वो आपको बना के देते हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम कम था तो हमने तकरीबन 1 वीक का उनको टाइम दिया है। और अब इंशाल्लाह ड्रेसेस इस वॉइस ओवर के बाद जो नेक्स्ट डे मैंने ड्रेसेस पिक करने जाना है तो मैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि आया हमें टाइम पे ऑर्डर्स मिले हैं या नहीं मिले हैं, और वो भी फीडबैक मैं इंशाल्लाह दूंगी। यहाँ पर जब हम घर आ गए थे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, हम वापसी पे केक लेकर आए हैं। और आपको पता ही है कि घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, जब भी घर में केक आता है वो उस केक पे बर्थडे मनाना जो है अपना फ़र्ज़ समझता है। तो यहाँ पर मूसा जो है हम उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। हालांकि उसकी बर्थडे मार्च में आती है, लेकिन हमने सोचा क्योंकि वो ये केक देख के उसको यही फीलिंग आ रही थी कि ये उसके लिए आया है, सो ही कट द केक। और उसके बाद जनाब हमने गरम गरम ग्रीन टी इंजॉय की है। और ग्रीन टी इंजॉय करने के बाद हम लोग जनाब अपनी अम्मी की तरफ आए हैं। और यहाँ पर हम लोग कुछ शुगल मेला डेली करते हैं, डेली बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि हम ढोलकी जो है वो इंजॉय करें। तो इतनी थकावट के बाद भी हम लोग थोड़ा सा जो है ना ज़रूर ये इंटरटेनमेंट करते हैं।
होपफुली आज का वीडियो और ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। और मेरी तबीयत जो है ना, मैं आप ये वॉइस ओवर जब कर रही हूँ तो मुझे फ़्लू हुआ है, तो मेरी आवाज़ जो है मे बी आपको थोड़ी सी डिफरेंट सुनाई दे। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छी लगे तो गिव इट अ बिग थम्स अप और अपना फीडबैक कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे दीजिएगा कि आपको मेरे पाकिस्तान व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।